हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभजीत फ्रॉम टीचर सर्कल। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के ऊपर एंड उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे डिस्कशन हुआ था। आज स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? जियोमेट्री में आप लोग देखे हो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दिस इज बेसिकली टू एंगल्स विथ समेशन 90 डिग्री, राइट? टू एंगल्स विथ समेशन 90 डिग्री। जब हम लोग इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखना चाहते हैं, मतलब दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट angle B, this is, that means this is 90 degree, and a triangle summation of all angles is 180, so these two angles will be 90 degree together. Let this angle is theta and this angle obviously will be 90 minus theta, 90 degree minus theta, right? Okay, now सो हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या क्या होता है? दिस इज sin theta, 6 ratios are there: sin theta, cos theta, tan theta, reciprocal of sin theta, this is cosec theta, reciprocal of cos, this is sec theta, and reciprocal of tan, this is cot theta, right? So we have these 6 trigonometrical ratio, and now we will apply the complementary angle on these ratio। कैसे? एक चीज देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत आसान टॉपिक है, इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मतलब कुछ फॉर्मूला है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, वो रटते हैं बहुत, इसको रटने का नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिंपल, summation of two angle, these two angles should be acute angle, you must know that, acute angle, right? That means less than 90. Summation of these two angle will be 90 degree. So if one angle is theta, another one angle will be 90 minus theta. Okay, now what we are trying to do, we are trying to do here trigonometrical ratios of complementary angle। मतलब ये जो complementary angle है, these two are complementary to each other, तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का अप्लाई करेंगे हम लोग। कैसे? सब दिस एंगल वैल्यू इज 90 माइनस थीटा, तो इसके ऊपर अगर हम साइन थीटा लगाएं, मतलब साइन लगाएं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है? पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा या हाइट होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि देखो हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट है, ठीक है, हाइपोटेनियस कांस्टेंट है, मतलब आइदर दिस एंड दिस लाइन विल बी बेस और हाइट। जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके एडजेसेंट साइड जो होगा वही होगा बेस, और वी कैन से जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो होगा हाइट। एंड साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट? साइन थीटा इक्वल्स टू, वी नो साइन इज द रेशियो ऑफ हाइट बाय हाइपो, दैट मीन्स इट इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो इस एंगल के ऊपर अगर हम साइन लगाए
तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी बाई ए सी, सॉरी this will be the hypotenuse, I'm sorry, this will be the base, hypotenuse तो फिक्स्ड ही है, छोड़ो, तो बी सी बाई ए सी लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज हाइट बाई हाइपो, हाइट बाई हाइपो इस एंगल के रिस्पेक्टिव, नाउ दिस इज बी सी बाई ए सी। नाउ अगर ध्यान दो, इस एंगल के ऊपर अगर हम कॉस लगाए, इस एंगल के ऊपर अगर हम कॉस लगाए, मतलब कॉस थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपो। व्हाट इज बेस, इस एंगल क्या बोल रहे हैं हम, जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके एडजेसेंट जो होगा वही होगा बेस, ये रहेगा बेस, फिर मतलब बेस, और हाइपो तो कांस्टेंट रहेगा, हाइपो मतलब हाइपो तो कंसीडर किया जाता है राइट एंगल के लिए, तो राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट जो होगा वही तो हाइपो होगा, तो हाइपो तो ए सी होगा, बी सी बाई ए सी। मतलब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये भी आ रहा है बी सी बाई ए सी, और साइन 90 माइनस थीटा ये भी आ रहा है बी सी बाई ए सी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, दिस इज द बेसिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको रटना नहीं है, सिंपल, एक एंगल जो है परपेंडिकुलर, उसके अलावा दो एंगल का समेशन 90 डिग्री होगा, एक अगर थीटा हुआ तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दिस थीटा एंड दिस 90 माइनस थीटा दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अगर एक का साइन ले रहे हैं हम, वो इक्वल होगा दूसरा एंगल के कॉस के, दूसरा एंगल ऑफ कॉस मतलब साइन 90 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू cos theta. Similarly, if we apply cos theta over here, that will be what? Cos 90 minus theta. तो इस एंगल के रिस्पेक्टिव हाइट तो यही हो रहा है, बेस होगा ये, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा होगा बेस बाय हाइपो। बेस कौन सा होगा इसके रिस्पेक्टिव, बेस होगा ए बी, हाइपो रहेगा ए सी। एंड इस ट्रायंगल में अगर हम लोग कंसीडर करें, इस एंगल में हम लोग साइन अगर लगवाए, दैट मीन्स साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हाइट बाय हाइपो होगा, हाइट क्या है यहाँ पे ए बी, हाइपो ए सी। यहाँ से भी प्रूव्ड हो रहा है, मतलब cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। तो सेकेंड क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 minus theta that will be equals to sin theta. Is it clear to you? These are the relation between sin and cos of complementary angle. ऐसे करके tan और cot का भी होगा, ऐसे करके cosec और sec का भी होगा। क्या डिस्कस कर लिया हम लोग, साइन और कॉस के रिलेशन डिस्कस कर लिया, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दैट विल बी कॉस थीटा and cos 90 minus theta that will be sin theta. Similarly अगर हम tan के ऊपर अप्लाई करेंगे, या चलो पहले sec cosec के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, sec cosec के ऊपर अप्लाई करेंगे तो sec 90 minus theta ये क्या होगा, cosec theta। प्रूफ करके तुम ऐसे भी देख सकते हो, इसके ऊपर अगर हम सेक लगाए, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपो, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपो बाय बेस होगा, डेफिनेटली हाइपो बाय बेस होगा। तो सेक थीटा अगर इसके ऊपर लगवाए, हाइपो बाय बेस, हाइपो ए सी बेस ए बी, ओके। एंड इसके ऊपर अगर हम सेक लगाए तो क्या लिखेंगे, सॉरी सेक नहीं, कॉसेक लगाए, सेक तो इसके ऊपर डिस्कशन किए, तो इसके ऊपर अगर कॉसेक लगाए तो कॉसेक इक्वल्स टू वही होगा हाइपो बाई हाइट, हाइपो क्या है ए सी, हाइट क्या है ए बी, देख रहे हो सेम। तो सेक 90 माइनस थीटा विल बी कॉसेक थीटा एंड सिमिलरली कॉसेक 90 माइनस थीटा दैट विल बी ऑल्सो सेक थीटा एंड सिमिलरली tan थीटा, tan 90 minus theta that is equals to cot theta and cot 90 minus theta that will be
tan theta. These are the trigonometrical ratio of complementary angle. Complementary angle कौन सा है? This A angle and this C angle. एक angle 90, एक angle 90 minus theta, as both angle summation is 90 degree and both are acute angle. Clear? Okay. Now डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम में कैसे रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे दिखाया जाता है. बेसिकली क्वेश्चन अगर हम तुम देखोगे ना ऐसे, मतलब साइन सपोज 51 डिग्री बाई तुमको बोला कि कॉस 39 डिग्री, इसका वैल्यू बताओ. तो टेबल याद करके तो तुम बोल नहीं सकते, क्योंकि 51 और 39 का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो ऐसा है नहीं. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल यूज़ करेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखो किसी एक को चेंज कर लो. किसी एक को चेंज मतलब हम बोल रहे सपोज कॉस को तुम चेंज कर लो. कॉस को कैसे चेंज कर सकते हो, ऊपर साइन 51 रहने दो, कॉस 39 को तुम कैसे लिख सकते हो, 90 माइनस 51 लिख सकते हो ना, लिखा जा सकता है 90 माइनस 51 को. हाँ 50 30 80 9 1 90. ओके, तो 31 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ज़रूर लिख सकते हैं. तो जस्ट 39 को 90 माइनस 51 से रिप्लेस कर दो, मतलब कॉस 90 माइनस 51, राइट, कॉस 90 माइनस 51. तो कॉस 90 माइनस 51 अगर तुम लिखोगे, ये कैसा दिख रहा है तुमको, कॉस 90 माइनस थीटा के लुक लाइक हो रहा है ना, कॉस 90 माइनस थीटा. और कॉस 90 माइनस थीटा का क्या लिखे तुम लोग, साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 51, मतलब ये पूरा कॉस 90 माइनस 51, इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो किससे, साइन 51 तो ऊपर है तो रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा को तुम रिप्लेस कर दो साइन 51 से, कर सकते हो. क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देख लिए कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा साइन थीटा होगा. तो कॉस 90 माइनस 51 इज एक्टिंग लाइक थीटा है. सो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा. तो साइन 51 कैंसिल आउट, आंसर विल बी 1. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में. एग्जाम में कैसे आएगा, मतलब इसको यूज करके कुछ बड़ा एक्सप्रेशन दे देगा, 2-3 रेशियोज इकट्ठा एक साथ दे देगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा इसी थ्योरम से. ठीक है, चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल इवेलुएट समथिंग. एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री. नाउ इसको कैसे सॉल्व करें. देखो कंफ्यूज्ड बहुत लोग हो जाते हैं कि किसको कन्वर्ट करें किसको ना करें. सिंपल रखो, दो देख रहे हो, मतलब एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, माइनस दिया हुआ है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो. किसी एक को चेंज कर लो, मतलब हम बोल रहे हैं कि यहाँ से साइन 35 को चेंज करते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं. साइन 35 को अगर चेंज करोगे, साइन सिर्फ 35 को रिप्लेस करो 90 माइनस थीटा से, 90 माइनस थीटा से सिर्फ 35 को रिप्लेस करो, मतलब इसके साथ क्या जोड़ने पर 90 आएगा, वही लिख सकते हैं हम लोग ना. मतलब 35 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 क्या आएगा, 35 आएगा. तो इस 35 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 55. ऑलराइट, लिख सकते हैं. इसको ऐसे ही रहने दो साइन 55. फिर तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, तुम्हारा यहाँ पे आने वाला है साइन 90 माइनस थीटा है, मतलब तुम्हारा यहाँ पे आने वाला है कॉस थीटा, कॉस 55 आने वाला है. तो इधर क्या करो, मतलब कॉस 55 है, साइन 55 है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ एक 35 और एक 55 है. तुम इस तरफ दोनों को ही 55 में कन्वर्ट कर लियो, तो इसको भी 55 में कन्वर्ट कर लो. क्या जाता है तुम्हारा,
तो इसको 55 में अगर तुम कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, कॉस इस 35 को फिर से क्या लिखोगे तुम, 90 माइनस 55 लिखोगे, लिखो कॉस 55 डिग्री, ठीक है ना। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 55 होता है, और यहाँ होता है साइन 55, बहुत सही। फिर यहाँ पे क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, साइन थीटा, साइन 55, कॉस 55। ये 5 है और ये एस है ना, ठीक से देख लो, चलो लिख लेते हैं 55। तो देखो cos 55 इंटू साइन 55 माइनस साइन 55 इंटू कॉस 55, बोथ विल कैंसिल आउट, आंसर विल बी 0। एग्जाम में इतना कुछ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इतना कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड्स का एग्जाम है तो अच्छा है, करने के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में क्या जाता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर 0। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज given here, tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree into tan 4 degree dot 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 dot, ऐसा चलता रहा tan 89 डिग्री, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, tan 5, tan 6 ऐसा करके tan 89 तक मल्टीप्लाई में है। तो देखो तुम्हारा मतलब पहले ही ये बोल सकते हो कि इस टोटल सीरीज में तुम्हारा क्या क्या आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, इसका वैल्यू तुमको पता है, तुमको पता है तो क्या करोगे तुम बताओ, सिर्फ ये तीनों बिठा के तो तुम कर नहीं सकते। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करके, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करेंगे हम लोग, देखो अगर तुम ध्यान दो इस पे, दिस इज हियर tan 1 डिग्री, राइट, एंड एट लास्ट हियर दिस इज tan 89 डिग्री। इस tan 89 को हम क्या लिख सकते हैं, 89 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 90 माइनस 1 डिग्री से, डेफिनेटली कर सकते हो। और जब हम ये लिख दिए tan 90 माइनस 1, देखो ये कैसा दिख रहा है, tan 90 माइनस थीटा जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है tan 90 माइनस थीटा जैसा, मतलब और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बोले थे हम, cot थीटा। मतलब इस tan 89 के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, cot 1 डिग्री पुट कर सकते हैं। तुम बोलोगे हाँ कर सकते हो, तो ठीक है हम कर लें। तो इसके जगह cot 1 डिग्री, सिमिलरली इसके जस्ट आगे क्या एलिमेंट होगा, tan 88 डिग्री होगा, तो उस tan 88 डिग्री को उसी हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 2 डिग्री लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। उसके आगे क्या रहेगा, tan 87 रहेगा। tan 87 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 3 डिग्री लिख सकते हैं। तो मतलब इधर से हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब 45 के बाद, 45 के बाद ही बोल सकते हो तुम, हम जो चेंज करेंगे उसको चेंज कर सकते हैं। 45 ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, हम तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तुम इसको मतलब जितना इधर फ्रॉम राइट साइड जितना तुम लेफ्ट साइड में आओगे, cot 3, cot 4, cot 5, cot 6 ऐसे करके आएगा, और इधर से तुम जितना बढ़ोगे आगे की तरफ, tan 4 है, इसके बाद tan 5 होगा, tan 6 होगा, tan 7 होगा, tan 8 होगा, मतलब tan 1 इंटू cot 1, tan 2 इंटू cot 2, tan 3 इंटू cot 3, ऐसा कुछ फॉर्म में आएगा ना। तो और tan और cot तो हम लोग जानते ही है रेसिप्रोकल है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा, तो रेसिप्रोकल ही है। तो tan 1 हम अगर इसको थोड़ा अरेंज करके लिखे कि tan 1 मल्टीप्लाई है, तो इसको यहाँ लाए, ऐसे लिखे tan 1 cot 1 डिग्री लिख सकते हैं ज़रूर। फिर tan 2 इंटू cot 2 डिग्री लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। tan 3
cot 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे करके हम लोग tan 4 इंटू cot 4, tan 5 इंटू cot 5 ऐसे करके कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, दिक्कत नहीं है ना। और बीच में तो tan 45 एक रहेगा, tan 45 का वैल्यू तो 1 ही है। ये मत सोचना कि tan 30 का वैल्यू √1/√3 है और tan 60 का वैल्यू √3 है, तो √3 तो बीच में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 30 क्या है, 30 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है, 60 30 का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों का काट होकर तो 1 ही रहेगा। अगर तुम ऐसा भी नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसा सोचो, सीरीज में जो है tan 30 रहेगा, tan 60 रहेगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, cot tan 60 का वैल्यू होता है ओनली √3 काट होकर भी 1 आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे भी प्रूव्ड हो रहा है। तो ऐसे करने से हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये पूरा पार्ट 1 बनेगा, ये पूरा पार्ट 1 बनेगा, ये पूरा पार्ट 1 बनेगा। ऐसे करके हम जितना आगे बढ़ेंगे सभी पार्ट 1 1 1 ही बनेगा, और सब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, 1 ही तो होगा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही आंसर हो जाना चाहिए। तुमको सॉल्व करके आज दिखा दिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन में कभी घबराना नहीं। 10 रहेगा ऐसा, अगर ऐसे मतलब सोच लो कि तुम, और क्या है, नहीं 10 के ऊपर ही ऐसा रहेगा, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज गिवन दैट you have cosec 31 equals to x given here, and you need to find out the value of this expression. इसको बड़ा देख के घबरा मत जाना, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। देखो cosec 31 है, cosec से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या मांग रहा है, sin 59। cosec को अगर हम उल्टा कर दे, मतलब रेसिप्रोकल ले ले, तो क्या होगा, sin 31 आएगा, sin 31 आएगा। लेकिन यहाँ पे तुमको क्या चाहिए, sin 59 चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे यूज़ करो। यहाँ पे अगर तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करोगे कोसेक 31 की जगह, दिस विल बिकम्स कोसेक 31 मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो कोसेक 90 माइनस 59, कोसेक 90 माइनस थीटा, दैट विल कम एज सेक थीटा, दैट मीन्स सेक 59 डिग्री। So value of sec 59 will be x, right? Value of sec 59 will be x. Now value of sec 59 is x, so cos 59 will be 1 by x, okay, and cos 59 equals to 1 by x, so sin 59 will be sin square theta plus cos square theta equals to 1. So sin square 59 degree plus cos square 59 degree, that will also equals to 1. That means sin square 59, तो cos square को इधर अगर हम फेंक दे तो sin square 59 डिग्री इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 माइनस cos square 59, एंड cos 59 का वैल्यू आ रहा है 1 by x, तो ये आएगा 1 by x स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आएगा इसका, x स्क्वायर, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इस साइन स्क्वायर 59 की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ 1 बाई कोसेक स्क्वायर 31, एंड ऑलरेडी you know that cosec 31 equals to x. Cosec 31 equals to x, that means 1 by cosec square 31, that will be 1 by x square. Just put the value over here, cosec 31 equals to x, cosec square 31 will be x square, and what will be the tan theta, tan 59, they are asking for tan 59, tan 59 equals to, देखो बहुत सारे तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सेक 59 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहाँ से निकाल सकते हैं। साइन बाई कॉस करके भी कर सकते हैं, जैसा मर्जी वैसा करो। तो अगर हम इसको करें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट विल बी टेन स्क्वायर थीटा। तो tan square 59 will be sec square 59 minus x. Sec 59 is x, so sec square 59 will be x square and minus 1.
तो tan स्क्वेयर 59 की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ओके, एंड हियर 1 बाई साइन स्क्वेयर 59 एंड कोसेक स्क्वेयर 59, एंड यू नो दैट दिस साइन एंड कोसेक बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो पूरा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पूरा डिनोमिनेटर में 1 आएगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल एज 1, ठीक है। -1 क्या होगा, -2, ऑलराइट। अब इसको सिंपल एलसीएम लेकर कर दो, एक्स स्क्वायर एलसीएम रहेगा, एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, बहुत सही। फिर +1 -1 कैंसिल होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ऊपर क्या रहेगा x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हियर इट विल बी एक्स स्क्वायर। तो टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम these two element in numerator, what I am getting x square minus 1 within the bracket, and here in denominator x square will be cut, x square minus 1। देखो नॉर्मली बोर्ड्स के लेवल के हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं आता है, बट तुमको हम ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया क्योंकि देखो पिछला वाला चैप्टर का भी थोड़ा रिवीजन हो गया, यहाँ पे कैसे हम लोग रेशियो को इंटरचेंज करें, फिर वहाँ से कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली पिछले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वैसा ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, ये वाला क्वेश्चन जस्ट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस किया हूँ, ठीक है, ओके। वीडियो इज अप टू दिस। प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के ऊपर बेसिक डिस्कशन किए थे एंड उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कशन किए थे। आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर पूरा डिस्कशन हुआ। आई होप कि अच्छा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या लाए आप लोगों के लिए।